Welcome to basic part 2 of construction. Today we will learn to draw a perpendicular to a line segment at a given point. इसका मतलब अगर एक लाइन सेगमेंट मान लीजिए ए बी, एक लाइन सेगमेंट ए बी गिवन है, तो टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एट अ गिवन पॉइंट ऑन इट, एक गिवन पॉइंट के ऊपर। पहले हम क्या करते थे, सेंटर पे ड्रॉ करते थे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं करना है। अभी परपेंडिकुलर ड्रॉ तो करना है लेकिन एट अ गिवन पॉइंट ऑन इट। तो मान लीजिए पॉइंट यहाँ पे गिवन है, पॉइंट सी, तो आपसे कहेंगे कि ए बी के ऊपर जो पॉइंट सी है वहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, मतलब पॉइंट सी से पास होने वाला परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है। या गिवन होगा कोई पॉइंट डी, मान लीजिए ए बी के ऊपर एक पॉइंट डी गिवन है और आपसे कहा जाएगा कि इस पॉइंट डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने क्या सीखा था कि एक लाइन सेगमेंट रहेगा, मान लीजिए ए बी, और आपको बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, यानी कि वो लाइन जो सेंटर से होके पास करे और परपेंडिकुलर भी हो। ये हमारा पार्ट 1 था। लेकिन पार्ट 2 में ऐसा नहीं है। पार्ट 2 में जो लाइन सेगमेंट है उसके बीच में कहीं पे भी एक पॉइंट दे दिया जाएगा, या तो यहाँ पे या यहाँ पे, कहीं पे भी बीच में एक पॉइंट दे दिया जाएगा और आपसे कहेंगे कि उस पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है। क्लियर? फिर से बता देता हूँ। एक लाइन सेगमेंट गिवन होगा, मान लीजिए सी डी, और उस लाइन सेगमेंट के बीच में कहीं पे भी एक पॉइंट दिया रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे दिया, इस पॉइंट का नाम है ई, और आपसे कहेंगे इस ई पॉइंट से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करो, ठीक है। तो इस तरह के कंस्ट्रक्शन को हम बेसिक पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने सीखा था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब जो बीच से परपेंडिकुलर पास करता है, वो कैसे बनाते हैं। अब हम सीखेंगे कि बीच में कहीं पे भी मैंने एक पॉइंट दे दिया तो वहां से परपेंडिकुलर कैसे बनाएंगे। आइए सीखते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल। जो हमने अभी देखा उसका एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल है ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। मैं अभी क्वेश्चन पढ़ूंगा और साथ में ही एक रफ डायग्राम बनाऊंगा। अब ये रफ डायग्राम का मतलब जो क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करने को बोला है उसको मैं एक रफ में बना के देखूंगा पहले समझने के लिए, फिर बाद में उसको फेयर में बनाएंगे, ठीक है। तो पहले एक क्वेश्चन पढ़ के मैं एक रफ डायग्राम बनाऊंगा, बाद में उसको फेयर में बनाएंगे, ठीक है। तो रफ डायग्राम आपका दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है कि करना क्या है, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन है ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर। तो मुझे समझ में आया है कि मुझे एक लाइन सेगमेंट ए बी बनाना है जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो रफ डायग्राम के हिसाब से मैं एक लाइन सेगमेंट बनाऊंगा ए बी, और इसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने मान लिया ये 12 सेंटीमीटर है। ओके, नेक्स्ट में क्या है बोला, टेक अ पॉइंट एफ ऑन ए बी। ए बी के ऊपर एक पॉइंट एफ लेना है सच दैट ए डैश एफ डैश बी, मतलब जो एफ है वो ए बी के बीच में कहीं आएगा। देखिए ए डैश एफ डैश बी का मतलब होता है ए एफ बी एक ही लाइन पे है और एफ ए और बी के बीच में कहीं पे आता है। हम आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। एंड ए एफ इज 7 सेंटीमीटर, मतलब ए से लेके एफ की जो दूरी है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए एफ कुछ यहाँ पे आएगा, एफ, तो ये जो दूरी है ये 7 सेंटीमीटर है और ये जो पूरी दूरी है ये 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन में ही बताया है ए से एफ की दूरी 7 सेंटीमीटर है, तो मैंने स्केल से नाप के ए से एफ की दूरी 7 सेंटीमीटर कर दी और पूरा ए भी 12 सेंटीमीटर है। ओके, फिर क्या बोला, देन ड्रॉ अ लाइन देन ड्रॉ अ लाइन एम एन। फिर हमें एक लाइन एम एन बनानी है। कहाँ पे बनानी है, परपेंडिकुलर टू ए बी, मतलब जो ये हमारा ए बी है इस पे परपेंडिकुलर होगा वो, एंड पासिंग थ्रू पॉइंट पी। अच्छा मैंने यहाँ पी लिख दिया है गलती से,
ये पॉइंट है एफ, तो इसको मैं एफ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एफ पॉइंट जो मैंने लिया था उससे ही पास होना चाहिए। तो अब मुझे क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो पॉइंट एफ से होके गुजरे ऐसे। ठीक है, ऐसा मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो रफ डायग्राम बना के समझ में आया मुझे क्या क्या करना है। मुझे एक लाइन ए बी बनानी है जो 12 सेंटीमीटर लंबी है। फिर मुझे एक पॉइंट लेना है एफ जो ए से 7 सेंटीमीटर दूर है, जैसे कि क्वेश्चन में बताया है। देन ड्रॉ अ लाइन एम एन, फिर एक लाइन, समझ लीजिए एक लाइन है एम एन, एक लाइन एम एन ड्रॉ करनी है जो ए बी को परपेंडिकुलर है और कहाँ से पास करती है, पासिंग थ्रू एफ, और इस पॉइंट एफ से पास कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया रफ डायग्राम। अब फेयर में देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो स्टेप 1, स्केल उठाएंगे और 12 सेंटीमीटर लंबी लाइन बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं एक मार्क हम 0 पे करेंगे और एक मार्क ये 12 सेंटीमीटर पे करेंगे और इन दोनों के बीच में एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, तो ये लाइन हो गई 12 सेंटीमीटर लंबी। फिर इसको नाम दे देंगे ए और बी। ठीक है, अब मुझे पता है मुझे एक और पॉइंट लेना है ए बी के ऊपर एफ नाम का, और वो आएगा ए से 7 सेंटीमीटर दूर। तो फिर से आप स्केल रखिए ए बी के ऊपर और 7 सेंटीमीटर, देखिए 7 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट मार्क कर दीजिए और ये पॉइंट हो जाएगा आपका एफ। ठीक है, ये दूरी आपको पता है ये 7 सेंटीमीटर है। अब आपको एफ से एक परपेंडिकुलर बनाना है ए बी के ऊपर जो एफ से होता हुआ गुजरेगा। अब यहाँ से आपका मेन कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। आपको कंपास चाहिए। ठीक है, कंपास को ओपन करना है और एफ पे रखना है। आप ये जो ओपन है, ये जो डिस्टेंस है वो कितना भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। इतना भी रख सकते हैं, इतना जितना आपका मन करे उतना आप ले लीजिए। ठीक है, ये आपकी चॉइस है। डिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा। ठीक है, एक डिस्टेंस लीजिए, जैसे मैंने पहले पढ़ा था हाफ से ज़्यादा लेना है पिछले एग्जाम्पल में। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है पेंसिल के टिप और ये पॉइंटेड एज के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपकी मर्जी का होगा। ठीक है, एक बार डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद अपना कंपास एफ के ऊपर रख के एक आर्क इधर मारिए और एक आर्क इधर मारिए। बस आप इतना ध्यान रखिएगा, ये जो डिस्टेंस आप ले रहे हैं, ये जो 2 आर्क कट करेगा, ये दोनों आर्क ये लाइन के अंदर ही आना चाहिए। ये दोनों आर्क लाइन के अंदर ही आना चाहिए। उस हिसाब से डिस्टेंस लीजिएगा आप। ठीक है, अब उसके बाद पहले आर्क के ऊपर आपको रखना है। अब देखिए ये पहला आर्क और ये दूसरा आर्क का पॉइंट, ये आपका बाउंड्री है। तो आपको क्या करना है, इसको बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है, मोर देन हाफ। अब इसको मोर देन हाफ लेना है, मतलब ये पॉइंट से ये पॉइंट के बीच का मोर देन हाफ। ठीक है, तो मोर देन हाफ मैंने लिया है, देखिए दिख रहा होगा मैंने आधे से ज़्यादा लिया है। अब एक आर्क ऊपर कट करेंगे, एक आर्क नीचे कट करेंगे, फिर दूसरे आर्क के ऊपर रखना है। अब एक आर्क ऊपर, देखिए इसको हिलाना नहीं है, इस डिस्टेंस को चेंज नहीं करना है। एक बार आपने फिक्स कर दिया तो ये डिस्टेंस आप चेंज नहीं करेंगे। फिर दूसरा आर्क। अब देखिए आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, अब फिर से अपना स्केल लेना है और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। जितना हो सके उतना एक्यूरेट रहने की कोशिश कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा लाइन है वो पॉइंट एफ से होके गुजर रहा है। अब इतना चेक कर लूँगा कि ये परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो मैं अपने प्रोट्रैक्टर से एंगल मेजर करूँगा। अब जैसे पहले बताया था, ये जो नीचे वाली लाइन है वो इस पे, देखिए मुझे ये एंगल मेजर करना है। अगर ये एंगल 90 आया है तो ये परपेंडिकुलर है इस लाइन पे। ठीक है, तो उसके लिए मैं अपना
जो नीचे वाला लाइन है प्रोट्रैक्टर का, वो इस लाइन के ऊपर रखूँगा और ये जो पॉइंट है वो इस पॉइंट के ऊपर रखूँगा। फिर ये लाइन अगर 90 को टच किया तो ये एंगल 90 है। समझ में आया? ये लाइन इससे मैच करेगा, ये पॉइंट इससे मैच करेगा। ऐसा करने के बाद अगर ये लाइन 90 को टच कर जाता है तो ये एंगल कितना है? 90 है। और मैं गिनता हमेशा 0 से हूँ, तो मैं यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे टच करी तो ये 0 से गिनूंगा मैं, 0 से 90 तक। ओके, देखिए चेक करते हैं। देखिए मैंने लाइन को मैच किया, यहाँ पे पॉइंट को इससे मैच किया और जो ये लाइन है ये एग्जैक्टली 90 पे मैच हो गई। तो मेरा ये एंगल कितना है? पूरा 90 डिग्रीज है। ठीक है, तो मतलब ये एक परपेंडिकुलर है और पॉइंट एफ से पास कर रहा है। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने एक लाइन ए बी ली, फिर एक पॉइंट एफ बनाया उस पर और उस पॉइंट से परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया। ठीक है, और इस परपेंडिकुलर को नाम दे देंगे हम लोग एम एन। ठीक है, तो ये लाइन हो गई आपकी एम एन। थैंक यू। Okay, now you have to solve these similar questions for practice. हमने जो भी एग्जाम्पल किया है ये सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं, आपको इन सबको प्रैक्टिस करना है कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए। ठीक है, बस ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, यहाँ देखो फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन में एक एक पॉइंट है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे आपको एक लाइन सेगमेंट पी क्यू बनाना है 10 सेंटीमीटर का और उसके ऊपर 2 पॉइंट लेने हैं आर और एस। ठीक है, आगे सारे इन्फॉर्मेशन गिवन है कि पी आर और पी एस की दूरी कितनी है, तो आप आर और एस को लोकेट कर लोगे। ठीक है, तो ये जो आर और एस पॉइंट है ये पी क्यू के ऊपर ही आता है। पी से आर की दूरी 4 सेंटीमीटर है, पी से एस की दूरी 7 सेंटीमीटर है। तो आपको आर और एस दोनों से होता हुआ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, मतलब आपको 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, एक आर से होता हुआ और एक एस से होता हुआ। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक लाइन पी क्यू के ऊपर 2 पॉइंट दे दिए, तो इन दोनों पॉइंट से एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सिमिलर क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई। वैसे क्वेश्चन 1 और थर्ड सेम है, सेकंड में बस 2 पॉइंट दे दिए हैं मैंने। ओके, ट्राई।